तो आपको बताते चले, जो है एनडीए सरकार का कवायद के बीच बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एनडीए सरकार की कवायद के बीच बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक है। अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है और नतीजे आने के बाद जो महत्वपूर्ण बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और बीजेपी की तरफ से लगातार ये बैठक की जा रही है। आगे की रणनीति मंथन को लेकर बैठक जारी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब बैठकों की कवायद बीजेपी में देखने को मिल रही है और आज जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद है। देखिए, बिल्कुल, और बैठक चल रही है क्योंकि ये नतीजों की समीक्षा का वक्त भी है और कवायद चल रही है सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया, उससे भी जुड़ी हुई ये बैठक है। लिहाजा आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। ऐसे में यहाँ पर सबको साधने की चुनौती रहेगी, इसलिए मैन टू मैन मार्किंग, यानी जो घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल हो, उसके लिए व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है। सूत्र दावा कर रहे हैं। पीयूष गोयल, इसके अलावा खासतौर से वो तालमेल बैठाएंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही गृह मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका घटक दलों को साधने की रहेगी और बातचीत की प्रक्रिया ये सरकार का गठन होने जा रहा है। उससे पहले दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये हलचल आप देख सकते हैं। जब यहाँ कर्मियों का जमा होगा, अंदर बैठक चलती है, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है। ये इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद है। इस बीच ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देना है। साथ ही जो नतीजे आए हैं उनकी भी समीक्षा और जो प्रोबेबिलिटी रही है। और इंडिया ब्लॉक कल रणनीतिक तौर पर बैठक की ऐलान किया कि वो सही वक्त का इंतजार करेंगे। ये सही वक्त क्या होगा, क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो दावा कर रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी और घटक दलों के बीच जो खींचतान होगी उस पर उसकी नजरें रहेंगी। तो ऐसे में एक बेहतर तालमेल बने, एनडीए सरकार लंबा सफर तय करे, पूरा कार्यकाल करे, ये प्राथमिकता रहनी है। और इसी को लेकर एक महाबैठक का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर जो सरकार बनाने की कवायद है, इस बीच ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से देखें नतीजे घोषित होने के बाद लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आज अभी बीजेपी की तरफ से ये बैठक की जा रही है और कल की अगर बात की जाए तो कल एनडीए की भी बैठक होनी, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल, कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है। एनडीए की बैठक बुलाई गई है क्योंकि ये इसमें जो एनडीए की संसदीय दल के नेता के तौर पर चयन होना है नरेंद्र मोदी का, और इसी के साथ जो सरकार का जो कदम आगे उठाए जाएंगे, संबोधन भी होना है। पहले जो एनडीए के घटक नेता जुटे थे प्रधानमंत्री आवास पर, उन्होंने सर्वसम्मति से अपने नेता का चयन नरेंद्र मोदी के तौर पर किया था। लेकिन संसदीय दल के नेता के तौर पर एनडीए की बैठक वो महत्वपूर्ण रहेगी और उसमें तमाम सांसद मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं अपने नेता का चुनाव करेंगे। और इसी के साथ बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे। ये जो समीकरण बने हैं और जिस तरीके से सबको साथ लेकर चलना है, इसमें ये महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक। ऐसे में एनडीए की बैठक में क्या विजन रहेगा बतौर नेता के तौर पर, दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का उस संबोधन पर नजरें रहेंगी। लिहाजा कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां वो दिखाई दे रही हैं। विदेशी मेहमानों को भी न्योता भेजा गया है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने भी ट्वीट करते हुए फोन कॉल के जरिए नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस बधाई दी है। और इसी के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। तो काफी महत्वपूर्ण आयोजन रहने वाला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।